आप सभी बिल्कुल फ्री हैं। सबको सबको नमस्कार। सबको आत्मा प्रणाम। मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप एंजलिक हीलर। बहुत कुछ सीखा है। बस सीखा है आप सबको, आप सबकी सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं खुद के लिए सीखा है। और पहले मैं जब शुरुआत सीखा इससे, इस प्रोसेस को, इस रेकी कहते हैं, प्राणी खिली कहते हैं, सभी चीज़ों को मैंने सीखा है, मेहनत की है। और मैंने लोगों की बहुत सारी सेवा करते आया हूँ और करता रहूँगा जब तक जान है। तो जरूर मैं सेवा करूँगा आप सबकी। जो भी आपकी बाधा है, जरूर मैं प्रयत्न करूँगा। इस परमेश्वर से प्रेयर करूँगा कि आप सबको राहत मिले, आपकी जो भी इशू है, तमाम चीज़ों से आपको मुक्ति मिले और एक अच्छी जीवन को जिए। यही मेरी प्रार्थना है। चलिए गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका धन्यवाद। सभी गुरुओं को मैं आह्वान करता हूं कि वो सब यहाँ पर आएंगे। आ जाइए सभी, अपने दिव्य शक्तियों के साथ आइए। मेरे गुरुदेव, आप सबके गुरुदेव, मेरे जितने भाई बहन हैं सबके गुरुदेव साहब के हाईएस्ट ऊर्जा तत्व आप प्रेजेंट हो जाइए। हम सबको आज हीलिंग प्रदान कीजिए और अच्छे जो ज्ञान विज्ञान है उसका सही दिशा दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम लोग अपने जीवन में उन्नति प्रगति कर सकें। तमाम दुखों से हमें छुटकारा मिल सके और अपने जीवन को एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर ले आए। और वो मानव जीवन का सब कुछ हमें प्राप्त हो जिसके लिए हमें आपने यहाँ पर भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है। वो सब प्रकार का सुख समृद्धि, उन प्रगति हमें प्राप्त मिले। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस हीलिंग, स्पेशल हीलिंग में। और बस मेरा ये प्रार्थना है कि आप जो आपकी इशू है ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना, एक डायरी में लीजिए, डायरी में लिख लीजिए और उसका 1% दीजिए। मतलब हम लोग का ये डेली क्लास तो हो रहा है, वन डे, डे वन डे अगर कहीं ना मिस हो जाता है ना, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। वो हमारा सब ठीक हो जाएगा। मतलब रिक्रूटमेंट हो जाएगी। बस आपको ये लिखना है कि आज आपका हेल्थ इशू को कितना मार्क देते हैं। मान लीजिए 100 मार्क है, आपका क्वेश्चन पेपर है 100, तो आपके हेल्थ का कितना मार्क देते हैं। 100 में से 80 देते हैं, 20 देते हैं, 30 देते हैं, 50 देते हैं, ये आपके ऊपर है। आप थोड़ी आंखों को बंद करना है और विजुलाइज करना है कि ये कितने कितने परसेंट है। तो उसको आपने एक मार्क दे देना है। और हीलिंग करने के समय हमें उसको जीरो बनाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, अगर हमारा टारगेट है ना, टारगेट रखेंगे ना, वो ठीक होगा। अगर हम बिना टारगेट के आप लोग को कहा जाए कि आप हीलिंग करो, तो किसका हीलिंग करें, क्या हीलिंग करें, आपका टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट है, हमें जो हमारा हेल्थ इशू है इसमें शून्य लाना, जीरो होना, जीरो होना। तो आप पहले परसेंटेज दीजिए कि इतना परसेंट है, अभी इतना परसेंटेज है। अभी इसको मैंने ध्यान के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से उसको जीरो बनाना है। जीरो मतलब बिल्कुल आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से फ्री हो जाएंगे और आपके भीतर सकारात्मक शक्ति आ जाएगी। तो सभी ने कहा है हीलिंग हीलिंग कीजिए, मतलब तो इसलिए हमें अपने आप का टारगेट एक रखना है कि हमें वहां पर जाना है, उस, हाँ, तो वहां तक, ठीक है। तो ये मेरा टेक्निक है। मैं इसमें ध्यान में ऐसा मतलब बहुत लोगों का मैंने हीलिंग करते करते इससे थोड़ा मंथन होता है ना, जब लोगों को आप सामना करते हैं, आपके पास आते हैं, वही प्रकार का वही प्रकार का जो इशू है सबके, मतलब दो चार लोगों का सेम होता है ना। तो कोई लोग उनका शीघ्र इलाज होता है, किसी लोग का नहीं होता है, किस लिए नहीं होता है। तो मैं अपने आप का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बचपन से ही मैं ऐसे एक परिवार में हूं जहां मेरे सभी माता पिता ग्रैंड मास्टर हैं। ये मतलब मैं, मेरा जन्म तो 1979 में है, लेकिन उससे कहीं आगे मेरे माता पिता, जो मेरे दादा परदादा इस विद्या को सीखे हुए हैं। बस उसको रेकी नाम नहीं मिला था। बस अपने गांव में मेरे जो परदादा थे, राजा महाराजों का वैद्य थे, वो तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। राजा जब भी जहाँ युद्ध करने के लिए जाते थे ना, हम लोग का जो दादा परदा उन राजाओं का बॉडीगार्ड हुआ करते थे। मंत्र के द्वारा शत्रुओं को पहले ये लोग काबू कर लेते थे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो।
फिर जो सैनिक घायल होते थे, दैवीय चिकित्सा के द्वारा उन लोगों को ट्रीटमेंट करते थे। तो वही सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं मेरे प्लॉट में भी है। तो मैंने इस फील्ड को चुना है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, जो हीलिंग के दुनिया में हीलिंग करने के लिए हमारे घर को आते थे। हम लोग फैमिली मिल जाते थे उनको हीलिंग करने के लिए, और वो बंदा जैसे भी हो ठीक होकर ही जाता था। तो अभी इसको रेकी नाम मिला है। थोड़ी किताब किताब आ गया है। मेरे मेरे जो पास है रेकी का, वो ताल पत्ते में है। ताल पत्ते में लिखा हुआ किताब है मेरे पास, वो भी संस्कृत में है। तो उन विद्याओं को मैंने सीखा हुआ है। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, आप जहाँ पर आए हैं ना, ये यहीं से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बस भरोसा रखिए। ठीक है। एनी हाउ, तो मैंने जो पहले मेरे पास आते थे, पहले उनको पूजा पाठ करके हीलिंग करते थे। फिर पूजा पाठ में उनका हीलिंग नहीं होता था ना, तो फिर हम लोग सोचते थे क्या हुआ, अरे इसका हीलिंग नहीं, एक व्यक्ति का हो गया, उसका नहीं हो रहा है। फिर उसको हमने और रिसर्च किया। रिसर्च कर करके जाना कि कुछ होता है, नेगेटिव एनर्जी घर में होता है, तो इसलिए मैंने वास्तु का सीख लिया। अगर किसी के घर में कुछ वास्तु का प्रॉब्लम होगा ना, तो वो बंदा को आप जितना हीलिंग दे दो, घर में पहुंचते ही फिर वो सही हो जाएगा, क्योंकि घर में नेगेटिव ऊर्जा है। घर का वास्तु मतलब घर में सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा, दोनों ऊर्जा रहते हैं, और हमें दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करनी है। दोनों ऊर्जा बैलेंस होंगे तो आपका हेल्थ इशू, चाहे जिस आपका जो भी रिलेशनशिप इशू हो, जो भी हो, सभी में आपका विजय प्राप्त करेंगे, सब में आपका उन्नति प्रगति होगा। तो इसी प्रकार उसी कारणों से सीखता गया। फिर मैंने बहुत सारे गुरुओं से रेकी का सीखा। वैसे मैंने सीखा हुआ था रेकी, फिर भी मैंने सीखा, क्योंकि मनुष्य को हमेशा सीखना चाहिए। सीखने से क्या होती है, नए नए ज्ञान मिलता है, आसानी होता है। ठीक है। तो रटना पड़ता है। आजकल देखते होंगे कोई अगर रेकी सीखते हैं ना, तो सिंबल को रटते होंगे, मतलब तोता बने हुए हैं, चौकरे 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 नहीं, ये आपकी थाड़े से होगी। आप थाड़े से अपनी अपने लिए एक ऊर्जा निकाल पाएंगे, अपने लिए एक सिंबल निकाला पाएंगे, और जो आपके सामने होगा उनको हीलिंग कर पाएंगे। चाहे वो व्यक्ति किसी में, इस ब्रह्मांड से छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में क्यों ना हो, उस ब्रह्मांड तक आपकी एनर्जी पहुंचती है। हमारे यहाँ सहस्र ब्रह्मांड है, और सहस्र ब्रह्मांड के अंदर भी हम अपनी हीलिंग शक्ति विद्या के द्वारा उनको हीलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे जो धरती के अंदर हैं, पृथ्वी के अंदर हैं, जो भी देश में हैं, उनका भी हीलिंग होगा। ठीक है। तो हीलिंग के लिए पहला नियम है, 5 नियम। हाँ, अपने आप को हमेशा प्रेयर करना है कि आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध करने से ना कहीं हमारे बॉडी के ऊपर कुछ नेगेटिव इशू होते हैं, जो गांठ हो जाते हैं, और उसी का एक नतीजा होता है। ये तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है उस बीमारी को, मतलब तैयारी होने के लिए। तो इसलिए हमें हमेशा प्रसन्न रह, खुशी से रहना है, हमेशा खुश रहना है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। सबका एक सिस्टम है, और हमारी कर्मा के अनुसार हमारा जो भी हमारे साथ आज घटित होता है ना, वो हमारी कर्मा के अनुसार होता है। मान लीजिए मेरे सामने काल किसी के साथ मेरा साक्षात्कार होगा, मतलब ये कर्मा है, ये आने वाला है, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वैसे तो रोक नहीं सकते, ऐसा कहा भी नहीं जाता है। उनको आप रोक भी सकते हैं, हमारे पास वो विद्या है। आपकी जो फ्यूचर की घटनाओं को आप रोक सकते हैं। ये सभी आध्यात्मिक विद्याएं हैं। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में उसका वर्णन है। हम लोग इसमें जानेंगे तो, आज क्या है हुआ है, हम लोग आधुनिक हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं ना, तो इस चीजों को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज है, अभी भी होता है। तो ये ज्यादा बोलने का इतना है नहीं, समय बहुत अभाव होता है ना। तो चलिए हम लोग हीलिंग के लिए प्रस्तुत होते हैं। किसी का कोई सवाल है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। श्रवण कुमार जी, बैठ जाइए एक स्थान पर। अरे बैठ, गुरु आज ऑफिस में अभी है, 5:30 छुट्टी होती है ना, इसलिए थोड़ा सा ये है। हाँ हाँ, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। बैठने से ठीक है। जो जो आपको मिलने वाला है ना, वो प्राप्त होगा। बस हाँ, आपको बैठते हैं। रिसेप्शन पोजीशन में रखना है। जब देवता ठीक आते हैं ना आशीर्वाद देने के लिए, तो ऐसे ऐसे है। देवता करते हैं, दोनों हाथों को, एक हाथ को ऐसे करते हैं ना आशीर्वाद के। जो रिसीव करता है ना, वो रिसेप्शन पोजीशन में रहता है या ध्यान में रहता है, तभी उसके अंदर वो शक्तियां प्रवेश होगी। और एक स्थान पर बैठना है। अगर हम टहलेंगे बोलेंगे तो क्या, कैसे शक्तियां आएगी, बोलिए, ऐसा होता है क्या? ठीक है। जो भी है, थोड़ी आप अपने स्थान का चुनाव कीजिए, अच्छे स्थान का बैठ जाइए, थोड़ी दिया फिया लगाइए, परफ्यूम लगाइए। ठीक है।
और थोड़ी वातावरण को शुद्ध कीजिए ताकि वो दिव्य शक्तियां आपके घर पहुंचे, आपके पास पहुंचे, आपका हीलिंग करे, आपका बहुत अच्छा अनुभव हो। तो हीलिंग के दौरान मैं आप सबको पहले बता दूं, हम लोग कुछ टेक्निक को आएंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर के साथ साथ हम अनुभव करेंगे। फिर मैं आपको अल्फा लेवल में ले जाऊंगा। जो अल्फा लेवल होता है बहुत ही शक्तिशाली लेवल होता है। अल्फा लेवल क्यों कहा गया है? जब हम अब अल्फा लेवल में होते हैं और हमारे अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं तो वो हीलिंग बहुत सटीक होता है और तुरंत उसका रिजल्ट होता है। तब मैं अल्फा लेवल में पहुंचते ही एक बहुत सुंदर म्यूजिक लगा लेना है, म्यूजिक को सुनना है। उसमें इस समय डिस्टर्ब नहीं होना है क्योंकि आपका हीलिंग में वही समय में जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, मैं आपके अंदर यहीं से प्रेरित करूंगा। उसको एक्सेप्ट करना है एक दृष्टा की भाव से। मतलब चाहे आपके यहाँ पर कुछ हवा लगे या कुछ हो, हिलना हिलना नहीं है, एक्सेप्ट करना है, ये खुशी से एक्सेप्ट करना है। और अपने आप को देखना है कि सभी जो इशू है, जहाँ आपका पेन है या कोई भी इशू है ना, उस स्थान पर वो सकारात्मक शक्ति सफेद कलर की ऊर्जाओं में देखना है, वहां प्रवेश हो रही है और वहां से, मतलब वहां से काला काला धुआं होके उसको निकाल कर बाहर फेंक रही है। बस इतनी काम आपको करना है। आप कर पाएंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाथ को ऊपर कीजिए, मैं आप सबको देख रहा हूँ ना। हाँ, थोड़ी हीलिंग सेशन बदल गई है अभी, बहुत अच्छी से हीलिंग हो, मतलब थोड़ा स्टिक होना है हमें। ओके, तो चलिए। तो पहले आप सभी अपने अपने कैमरे को ऑन कीजिए। देखिए, डरना नहीं है कि आपको एक डर रहे कि पीछे बाद में मैं आपसे आपसे पैसा ले लूं। ये कभी नहीं होगा। मैं आप सभी से, किसी से मुझे फीस नहीं लेना है। मुझे जो फीस है परमात्मा देती है, दे रही है, बहुत लाखों करोड़ों मुझे मुझे ढूंढ ढूंढ के दे रही है। मैं जहां जहां जाता हूँ ना, परमेश्वर मुझे देती है, भाई ले लो, ये ले लो। मेरा कोई अभाव नहीं है, मेरा सब परिपूर्ण है। और मुझे विश्वास है इस परमेश्वर से, वो हमेशा मुझे सब कुछ देता रहेगा, आगे भी देता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपने अपने वीडियो को ऑन कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। हाँ, और एक स्थान पर बैठिए, हिले ढीले नहीं, बहुत अच्छा से बैठ जाइए। और बिल्कुल आसानी के साथ अपने आजू बाजू को देख लीजिए। अपने घर को जहां पर बैठे हैं ना, थोड़ी देख लीजिए आराम से। आगे देख लीजिए क्या क्या चीज है आपके लेफ्ट साइड में, आपकी राइट साइड, नीचे। अगर जमीन में बैठे हुए हैं ना तो कोई अपना रख लीजिए, जैसे कि जमीन पे ऊपर आपका पाँव टच ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। जो बेड पर बैठे हुए हैं आराम से बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन को हमें टच नहीं करनी है, क्योंकि जब हमारी सकारात्मक शक्ति हमारे अंदर आएगी ना, तो वो जमीन को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर वो चले जाती है ना। तो इसलिए थोड़ी आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। और धीरे धीरे दोनों हाथों, थोड़ी हाथों को रब कर लीजिए, आप कर सकते हैं तो। अगर आपका हाथ फ्री है तो हाथों को इस प्रकार का रब कीजिए और मेरे साथ कहिए। अगर आप रेकी शक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, सीखे हुए हैं ना, फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल जरूर सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो कुछ नहीं, उस दिव्य शक्ति को आह्वान कीजिए। मेरे साथ कहिए, हे दिव्य प्रकाश, हे रेकी महाशक्ति, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हाथों को रब करते जाइए। हे परमेश्वर की शक्तिशाली ऊर्जा, उपचार करने वाली ऊर्जा, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए और आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर का ध्यान कीजिए, अपने गुरुजनों का ध्यान कीजिए, अपने आप का ध्यान कीजिए, अपने माता पिताओं का ध्यान कीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। सबको बुला लीजिए कि हे सभी दिव्य शक्तियां, मेरे पास आइए। मैं उपचार करने के लिए, अपने आप का हीलिंग करने के लिए मैं आपका आवाहन करने जा रहा हूँ। प्लीज कम, प्लीज कम, आप आ जाइए अपनी दिव्य शक्तियों के साथ, अपने हाईएस्ट ऊर्जाओं के साथ। आ जाइए, आप सबका आना। आ जाइए, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाइए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य शक्तियों को भर दीजिए। आज मैंने ठान ली है, मुझे 100% स्वस्थ होना है। कैसे होगा, क्यों होगा, किस प्रकार होगा, ये मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन हे परमेश्वर, हे दिव्य प्रकाश,
हे यूनिवर्सल एनर्जी, आपके ऊपर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैंने सभी दिशाओं से, सभी दिगों से मैंने चक्कर लगाया है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बेटे का स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों का स्वास्थ्य के लिए, खुद का स्वास्थ्य के लिए। तो आज है इस पर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप कृपा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप आज मुझे संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का वरदान दीजिए और मेरे रोम रोम को स्वस्थ कर दीजिए, दिव्य शक्तियों से भर दीजिए। जो इससे कहा गया है 100% हेल्थ मुझे प्राप्त हो जाइए, ऐसे मुझे वरदान दीजिए। मैं आपके ऊपर, मेरा संपूर्ण विश्वास है, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। मुझे आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा है। जब सबका द्वार बंद होता है ना प्रभु, आपका द्वार मेरे लिए हमेशा खुला रहता है, क्योंकि मैं आपकी ही संतान हूँ, आपकी ही अंश अवतार हूँ। आपकी अंश से ही मैं इस धरती पर आया हुआ हूँ। अपनी लीलाओं को, आपकी लीलाओं को मैं देखने के लिए आया हुआ हूँ। हे परमेश्वर, मुझे 100% स्वस्थ कर दीजिए, 100% स्वस्थ का वरदान दीजिए। और मुझे मेरी समस्त शारीरिक मानसिक इश्यूओं से मुझे मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। परम कृतज्ञता के भाव से आप विजुलाइज कीजिए कि आपके चारों तरफ वो दिव्य शक्तियाँ, उपचार करने वाली ऊर्जा आ चुकी है। उन्हें आप सफेद कलर की ऊर्जाओं में देखना है। आपके चारों तरफ, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे की चारों तरफ भर चुकी है। सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में वो रे दिव्य प्रकाश, यूनिवर्सल एनर्जी, रे की महाशक्ति आ चुकी है और आपको कण कण से हील कर रही है। हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपकी माथा स्वस्थ, आपकी दोनों आंख, कान, नाक, जबड़े आदि अंगों को विजुलाइज कीजिए और दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए। आराम से, आसानी से रिलैक्स हो जाइए और वो के प्रकाशों को देखते जाइए। आपकी माथे से होता हुआ धीरे धीरे आपकी आंखों में, आपके नाक, कान, होंठ, जबड़े, आपकी कान, आपकी बैक हेड, आपकी गर्दन, गर्दन की हर नलियों में होता हुआ वो धीरे धीरे वो सफेद कलर की ऊर्जा आपकी दोनों कंधों में आ चुकी है। कंधों से, कंधों की सारे भारीपन को दूर कर रही है और धीरे धीरे आप रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ मेरे बातों पे और आपकी हर एक अंगों का, जिन जिन अंगों को मैं नाम ले रहा हूँ, आपका संपूर्ण 100% ध्यान उस अंगों पे देखिए। आपकी कंधों में जो जॉइंट है, वहाँ का जो इशू है, जो दर्द होता है ना, वो दूर होता हुआ देखिए। बहुत तकलीफ होती है ना जब कंधों का इशू होता है ना, कोई चीज को हम उठा नहीं पाते हैं, दर्द से चिल्ला उठते हैं। कोई मदद भी करे तो कैसे करे। इसलिए हे परमेश्वर, आपके ऊपर मेरा संपूर्ण विश्वास है। मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फॉरगिव कीजिए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मेरे इन जोड़ों का जो पेन है, दर्द है, प्लीज प्लीज मुझे इससे छुटकारा दे दीजिए। आपके पास वो दिव्य औषधि है, इस संसार का दिव्य औषधि आपके पास है। उस दिव्य औषधि को मेरे इस अंगों में प्रदान कीजिए। आपका कंधों का दर्द दूर होता हुआ देखिए। आपकी कुहनी, आपकी हाथ हथेलियों का जो इशू है, उंगलियों से लेके कंधे तक सभी दर्द गायब होता हुआ देखिए। आप अच्छे हो रहे हैं, अच्छे आपकी दोनों हाथ हो चुके हैं। वो संजीवनी ऊर्जा, दैवीय प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा लगातार आपकी सभी अंगों के अंदर प्रवेश हो रही है और आपको लगातार स्वस्थ प्रदान कर रही है। कष्टों से आपको दूर होता हुआ अनुभव कीजिए। हर एक श्वासों के अंदर आप स्वस्थ हो रहे हैं। हर एक सेकंड जो बीतता जा रहा है उसमें आप स्वस्थ हो रहे हैं। ये स्वस्थ का सिलसिला, हीलिंग करने का सिलसिला लगातार जारी है। आपकी छाती, छाती की जो अंदरूनी भाग है,
आपकी हार्ट, लंग्स सभी में वो दिव्य प्रकाश भर रही है। लंग्स की सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल रही है। लंग्स का, हार्ट का, लीवर का, पानक्रियाज, कमर की जो हमारी हड्डियां हैं, गर्दन से लेके कमर तक, उन गर्दनों की जो कमर की हड्डियों में, हर हड्डियों की जॉइंट्स में वो प्रवेश हो रही है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सरे में देखा होगा कैसे हमारा शरीर का अस्थियों का बनावट होता है। उस प्रत्येक अस्थियों की जॉइंट में वो दिव्य प्रकाश को भरता हुआ देखिए, और अपने आप को स्वस्थ होता हुआ, हील होता हुआ देखते जाइए। वो दैवीय प्रकाश, परमेश्वर की जो दैवीय डॉक्टर्स हैं वो आपके चारों तरफ मौजूद हैं, आपको हील कर रही हैं, दिव्य प्रकाशों से भर रहे हैं। आपकी स्टोमाच, पेट, अतः नली और नाभि के आसपास में भी आपका हीलिंग हो रहा है। आपकी पेट, आपकी किडनीज, किडनीज में सारी गंदगियों को दूर होता हुआ देखिए। जाने अनजाने में अगर किसी कारणवश से ये बीमारियां हमारे शरीर में आ गई है, तो उसके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मेरे इन सारी समस्याओं से मुझे मुक्ति प्रदान करो। हे दिव्य प्रकाश, हे ऊर्जा शक्ति, हे उपचार करने वाली ऊर्जा, आपके प्रति मैं समर्पित हूँ। आपको मैं अनुभव कर पा रही हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ। मुझे आप स्वस्थ होने का वरदान दे रहे हैं और मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ। कमर की सारी दर्द दूर हो चुकी है। कमर फिर से लचीलापन, वो सभी कार्यों को करने में हम समर्थ हो रहे हैं। जांघों की मसल की समस्या दूर हो रही है। हमारी प्राइवेट पार्ट्स में जो इन्फेक्शन होते हुए हैं वो दूर हो रही है, और हम बहुत रिलैक्स और आनंदित और शक्तिशाली होता हुआ अनुभव कर पा रहे हैं। हे परमेश्वर, मेरे सभी अंगों को हील करो। मेरे सभी अंगों में आपकी दिव्य शक्तियों को प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। मेरे शरीर से रोग शोक को नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो। मेरे दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवाहित करो। घुटने पर ध्यान दीजिए। आपकी घुटना बहुत ही सुंदर, लचीलापन और आरामदायक हो चुका है। घुटनों का, जिन माताओं का जो भी परेशानी होता है, आज परमेश्वर आपकी घुटनों को पकड़े हैं उनकी दिव्य हाथों से। अनुभव कीजिए कि परमेश्वर उनकी दिव्य भरा, गर्माहट भरा हाथों से आपकी दोनों घुटने को पकड़े हुए हैं और वहां पर उपचार कर रहे हैं। आपको वहां पर सनसनाहट होता हुआ फील कीजिए। दिव्य ऊर्जा वहां पर स्थापित हो रही है। घुटनों से संबंधित सारी इशू दूर हो रही है। आपकी कप मसल, पाँव की तलवे, पाँव की उंगलियों तक, शरीर के हर हिस्साओं हिस्साओं में देखिए, जहाँ जहाँ आपकी तकलीफ होते थे वहाँ अभी तकलीफ नहीं हो रही है। स्वस्थ हो चुके हैं आप। वह सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। आपका उपचार किया जा रहा है। इस ब्रह्मांड से जो देवी देवता हैं, जो अश्विनी कुमार हैं, वो आ चुके हैं। अश्विनी कुमारों ने तो कितने प्रकार का देवी देवताओं का इलाज किया हुआ हमने सुना है, देखा है। वो आज आए हुए हैं आपको हीलिंग करने के लिए। कोई अंग आपका क्षतिग्रस्त हुआ है तो शिव जी से बड़ा कोई साइकिक सर्जरी वाला इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो पहले ही ऐसी देव हैं जो उनकी पुत्र का साइकिक सर्जरी करते हुए एक दूसरे जानवर का सिर को आप उनके पुत्र के शरीर में उपचार किया था, साइकिक सर्जरी किया था। तो वो शिव शक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सभी व्यवहार से, प्रयास से प्रसन्न हैं, हमें वरदान दे रहे हैं, और हमारी जिन जिन अंगों में जरूरत हो रही है उन अंगों को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देखते चलिए। मैं 10 से 1 तक जाऊंगा। 1 आते ही आप अल्फा लेवल में आ जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे
और आपने आपको महाशून्य की अवस्था में देखेंगे। वहां पर आपकी जब महाशून्य अवस्था में आएंगे, आपका संपूर्ण रूप से इलाज हो चुका होगा। आप कंप्लीटली क्योर हो चुके होंगे। 10, 9, डीपर एंड डीपर, आप धीरे धीरे महाशून्य की अवस्था में आ रहे हैं, जिसे जीरो मेडिटेशन कहा गया है, अल्फा स्टेट कहा गया है। ना जाने कई साधकों ने क्या नाम दिया है, मुझे तो वो बस सिद्धाश्रम का स्थान ही जानते हैं। 8, 7, 6, 5, आप गहरी नींद में आ चुके हैं। गहरी नींद, और अपना पूरा संपूर्ण शरीर को आप भूल चुके हैं। आप महाशून्य की अवस्था में आ रहे हैं, जहाँ परम आनंद है, जहाँ स्वस्थ का वरदान है, जहाँ अमृत की झरना बहती है। उस स्थान पर अपने आप को ला पा चुके हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आप को महाकाश में देखिए, शून्य की अवस्था में डीप रिलैक्सेशन करते जाइए और कंप्लीटली अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देखते जाइए। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप कंप्लीटली स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ का वरदान आपको आज अभी इस समय मिल रहा है। कंप्लीटली अपने आप को स्वस्थ अवस्था में आता हुआ देखिए। मुझे बस 10 मिनट समय दीजिए, आपका संपूर्ण रूप से हीलिंग हो जाएगी। बस बिल्कुल शांति, और अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ एक दृष्टा की भाव में देखिए, क्योंकि आप महाशून्य में हैं। आपका शरीर को देखिए, वो हीलिंग हो रहा है। सभी देवी देवता उसको उपचार करने वाली शक्ति को प्रदान कर रहे हैं। मिराकिल हो रहा है। जैसे वृक्ष में नए पत्ते उगते हैं, उसी प्रकार आपका शरीर का नया त्वचा निर्माण हो रहा है। नए सेल्स जागृत हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और आपका पूरा शरीर बिल्कुल नया हो रहा है। नए शरीर को आप धारण कीजिए अगले 10 से 15 मिनट तक, और बिल्कुल शांत और खुशी के भाव में देखते जाइए। सभी शांत एंड रिलैक्स। करता हुआ, आपका उपचार करता हुआ, आप सभी अंगों को नए अंगों में परिवर्तन करता हुआ आप
आराम से आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। Deep breathe in and slowly out. Deep breathe in and slowly out. Deep breathe in and slowly out. अब महसूस करें कि आप खुद से बात कर रहे हैं, अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं और अपने आप से बोल रहे हैं, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. महसूस करें कि आपने खुद को माफ किया है, खुद से माफी मांगी है, खुद को थैंक यू कहा है, खुद को आई लव यू कहा है। महसूस करें जब आप आई एम सॉरी बोलें तो खुद को बोल रहे हैं सॉरी, हर उस गलती के लिए जिसके लिए खुद को दुखी किया है, खुद को रुलाया है, किसी और ने कुछ कह दिया है, उसको अपने मन में बार बार चलाया है, अपने आप को दुख दिया है किसी और की वजह से, किसी और की सोच की वजह से, किसी और की बातों की वजह से, और अपने आप को कंटिन्यू बोलते चले जाएं, महसूस करते चले जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। आपका हेल्थ का परसेंटेज 50% से ज़्यादा आप स्वस्थ हो चुके हैं। धीरे धीरे वो परसेंटेज शून्यता की ओर बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। वो दिव्य शक्तियाँ अभी भी आपके उपचार करने में जुटे हुए हैं और आपका स्वास्थ्य 40% से कम हो चुका है, 30% से कम हो चुका है, 20% से कम हो चुका है, 10% से कम हो चुका है और पूरा 0% में आ चुके हैं आप। यानी कि कंप्लीट रूप से आप हेल्दी हो चुके हैं। आपकी रोम रोम प्रतिरोम स्वस्थ हो चुका है। आपका शरीर एक मंदिर जैसी हो चुका है, जैसे मंदिर का वर्णन किया गया है। आपका शरीर का वर्णन कीजिए। आपका जो शरीर है देवीय शरीर है, देवीय ऊर्जाओं से भरा हुआ है और आप स्वस्थ का परिमूर्ति हो चुके हैं। कण कण में सब स्वस्थ और साफ सुथरा आपका शरीर हो चुका है। आपके शरीर के अंदर अष्टगंध का सुगंध फैल रहा है। आप और भी ज़्यादा स्वस्थ, परिमल और एनर्जियों को महसूस कर रहे हैं। मंदिरों की जो घंटी का स्वर है आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपका घर एक मंदिर है, आपका शरीर एक मंदिर है और जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। आपका शरीर इतनी निर्मल और इतनी प्रसन्न हो चुका है। इस संसार की सभी अलौकिक शक्तियाँ, देवीय शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर बस रहे हैं, आपको और भी ऊर्जा दे रहे हैं, देवीय प्रकाशों से भर रहे हैं। सर से लेके पांव तक हर कण कण में आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नता से भर चुका है। आप स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ का वरदान आपको प्राप्त हो चुका है। मन ही मन मेरे साथ कुछ अफर्मेशन को दोहराइए। माई बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ हेल्थ एंड विटालिटी। माई बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ हेल्थ और विटालिटी। माई बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ हेल्थ एंड विटालिटी। I lovingly care of my I lovingly care for my body and honor its needs. I lovingly care of my body. I am grateful for my vibrant health and well-being. I am grateful for my variant health and well-being. Each day and every second, my health is improved. मेरा शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो चुका है। हमेशा के लिए मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर का सभी organ स्वस्थ हो चुका है। मेरे शरीर के अंदर इस संसार की, ब्रह्मांड की सभी देवीय शक्तियाँ, देवीय औषधि मेरे शरीर के अंदर है और वो जानते हैं किस समय किस भाग का हील करना है, स्वस्थ करना है। वो उसी हिसाब से उन सभी अंगों को देवीय औषधि पहुंचा रहे हैं और मेरा हर एक अंग स्वस्थ हो रहा है। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं अभी अभी स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं कंप्लीटली स्वस्थ हो चुका हूँ। अब हम इस अल्फा लेवल से धीरे धीरे समस्त दैवीय ऊर्जाओं के साथ स्वास्थ्य का वरदान को लेते हुए हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। अल्फा लेवल से हम बाहर आ जाएंगे।
मैं 1 से 10 तक गिनती करूंगा। 10 आते ही आप बिल्कुल अपने शरीर के अंदर अपने आप को पाएंगे। जब अपने शरीर में आप आ जाएंगे, आपका शरीर कंप्लीटली स्वस्थ, हेल्दी, वेल्दी और स्ट्रांग हो चुका होगा। परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में सफल हो चुकी होगी। धन, यश, प्राप्ति सब कुछ आप पा चुके होंगे। चलिए मेरे साथ, एक, धीरे धीरे इस ब्रह्मांड से आप अपने शरीर के अंदर आ रहे हैं। 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे पूर्ण रूप से दिव्य शक्तियों को धारण करते हुए आप आ चुके हैं। आपका शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। ये सत्य है कि आपका शरीर सत्य रूप से स्वस्थ हो चुका है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी समस्त अलौकिक शक्तियां हमें प्रदान कर चुके हैं। कंप्लीटली हमें स्वस्थ का वरदान मिल चुका है। सारा शरीर, सारा अंग हमारा स्वस्थ हो चुका है। कंप्लीटली हेल्दी वी आर नाउ। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक बार कंप्लीटली अपने शरीर को चेक कीजिए। सभी अंग स्वस्थ और स्ट्रांग हो चुका है। आपका माथा स्ट्रांगेस्ट हो चुका है। आपकी दोनों आंखें बिल्कुल स्वस्थ। आपकी ब्रेन की न्यूरॉन सक्रिय हो चुका है। आपके अंदर पारमानसिक शक्तियाँ डेवलप हो चुकी है। आपकी याद करने की शक्ति प्रखर है। आपकी नाक, कान, दांत स्वस्थ हो चुका है। गला तंदुरुस्त, दोनों कान स्वस्थ। आपकी बैक साइड स्वस्थ हो चुका है। दोनों कंधे में असीम बल प्राप्त हो चुका है। हाथों का बहुत फुर्तीले से हाथों में ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। आपकी छाती, लॉन्ग्स, हार्ट, फेफड़े, लॉन्ग्स, पानक्रियाज, लीवर, आपकी पेट, नाभि, किडनी, कमर का हड्डियां, कमर की हर जॉइंट्स तंदुरुस्त और हेल्दी हो चुका है। आपकी सभी जेन्युइन ऑर्गन्स, दोनों जांघें, आपकी घुटने, कफ मसल, पांव की तलबे, उंगलियां, सारा शरीर और शरीर का सारा रेसा रेसा तन मन से स्वस्थ और एनर्जेटिक और पावरफुल हो चुका है। मैं फिर से एक बार 3 से 1 जाऊंगा। एक गिनते ही आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। 3, आप स्वस्थ हो चुके हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। 2, आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुके हैं और ये सत्य है। आप समस्त बीमारियों से आपको विजय प्राप्त मिल चुका है। जिस कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध छिड़ा था, पांडव विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप इस हेल्थ वेल्थ की युद्ध में आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप हेल्दी हो चुके हैं। आप स्ट्रांगेस्ट हो चुके हैं। आप बलवान हो चुके हैं। एंड वहाँ अपने आप को बहुत पावरफुल होता हुआ देखिए। आपकी शक्तियां धीरे धीरे, अलौकिक शक्तियां पूरे कमरे में चारों तरफ फैल रही है। कमरे में से बाहर जाता हुआ आपके गांव शहरों में फैल रही है। आप स्ट्रांगेस्ट बन रहे हैं। यस, यू आर द स्ट्रांगेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप हेल्दी पर्सन हैं। आप स्ट्रांगेस्ट पर्सन हैं। आप वेल्दी पर्सन है। दुनिया की सभी शक्तियां आपके भीतर मौजूद हो चुकी है। यस, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। महसूस कीजिए सारी शक्तियों को और अपने आप को कह दीजिए, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग। यस, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी। इसी के साथ दोनों हथेलियों को आपस में नमस्ते पोजीशन में ले आइए। जगत का पालनहार का धन्यवाद, जगत पिता का धन्यवाद, यूनिवर्सल एनर्जी का धन्यवाद, रेकी महाशक्ति का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, 10 दिशाओं का धन्यवाद, प्रेम ऊर्जा का धन्यवाद, दिव्य औषधि का धन्यवाद, संजीवनी ऊर्जाओं का धन्यवाद, अश्विनी कुमारों का धन्यवाद, भगवान शिव शक्ति का धन्यवाद, लक्ष्मी नारायण जी का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, ब्रह्मा सरस्वती जी का धन्यवाद, आपके घर की वास्तु देवता का धन्यवाद,
आपके रोम रोम शरीर के सभी अंगों का धन्यवाद, माता पिताओं का धन्यवाद, एंजल्स का धन्यवाद, सबका धन्यवाद कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए सबको। धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपना दोनों हाथों को रब कीजिए और उन ऊर्जाओं को धीरे धीरे अपनी आंखों में समाहित कर लीजिए और बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने आंखों को खोल सकते हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सभी, आपके सामने अगर पानी है, पानी को पी लीजिए, क्योंकि बहुत हमें टॉक्सिन को हटाती है हमारा जल। जल तत्व को ग्रहण कीजिए, उनमें कुछ अफर्मेशन आप कह सकते हैं। एफर्मेशन कहिए जल में, जल को नज़र से नज़र मिलाकर या ब्लेसिंग की मुद्रा में रखिए और कहिए, ये देवीय प्रकाश, हे ऊर्जा, हे परमेश्वर, इस जल में आपकी सभी देवीय शक्तियों को प्रेरित कीजिए, स्थापित कीजिए। जो हीलिंग करने वाली ऊर्जा है, देवीय प्रकाश है, उस जल में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस जल को मैं धारण करते ही मेरे शरीर के सभी अंग अंग शुद्ध और पवित्रता से भर जाए और अंदर से छुपे हुए सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करे, दूर करे, दूर करे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस प्रकार कहकर आप पानी को ग्रहण कर सकते हैं, पी लीजिए। थैंक यू एवरीवन, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की कोई सवाल है, क्वेश्चंस है तो जरूर मुझे पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू एवरीवन। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए मैम। मेरा आवाज चेक करने की है तब। कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सर मैं अपनी मम्मी के यहाँ हूँ, मैं निकल रही हूँ घर के लिए। ओके ओके, जी जी। ओके, धन्यवाद अनंत, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। नेताजी कैसे हैं? कैसा फील हुआ? अच्छा लगा सर, गुरु जी अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। श्रवण कुमार जी। हाँ सर, क्या चेक कर लीजिए लीवर वाला प्रॉब्लम बता रहे, ठीक है कि नहीं। कहाँ? कुछ आज तो मेरा कुछ तबीयत खराब था ना, कुछ फीवर वगैरह हो गया था, तो आपने कहा था लीवर में कुछ दिक्कत दिख रहा अभी है। ठीक है ना? अभी आपका हेल्थ ठीक है? ठीक। जी। और सभी कौर जी, मैम जी, अरविंद कौर जी, आप भी कह सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट, 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 अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी गर्दन में दर्द गर्दन में वहाँ थोड़ा टैपिंग कर लीजिए इस प्रकार का। नो पेन, नो हाँ, पेन कह दीजिए। ये हीलिंग होती है ना, जहाँ पर हाँ, हमारी शरीर के बॉडी के अंदर कहाँ जगह अगर इशू होती है ना, वहाँ पर दिव्य शक्ति का थोड़ा वहाँ पर हीलिंग होती है, तभी हमें पेन का एहसास होता है, लेकिन वो दूर हो जाता है। ये नहीं हमें स्वाभाविक। काफी टाइम से ही दर्द है ना, तो अभी भी है, हल्की हुई है लेकिन है अभी। हाँ, ये आपके माइंड में बैठ चुकी है, उसको दूर अब करना उठ सकते हैं? पड़ेगा। उठ हाँ, सकते हैं पूछिए। हम? हाँ। हाँ, क्योंकि ऑफिस तो 5:30 छुट्टी हो गई ना, तो अभी बैठे थे। अच्छा। एक्चुअली में क्या ना, ऑफिस का 5:30 छुट्टी होती, 8:30 से 5:30। तो हम्म। 5 बजे अपना चालू हो जाता है, थोड़ा टाइमिंग जो है वो है। ठीक है। मैंने इस समय जितने भी आप लोग ज्वाइन हुए थे ना, सबका हीलिंग किया। बस विजय मैम जी थोड़ा ध्यान में नहीं बैठे थे, खाना खा रहे थे ना, थोड़ा उनका हीलिंग नहीं कर पाया, तो मुझे दुख है। आप जब ध्यान बैठेंगे ना, खाना मत खाइए थोड़ी। 5 मिनट रुकने से क्या हमारा लॉस होगा क्या? हमें स्वस्थ हाँ हीलिंग प्रदान होती है। तो इस समय आप खाना नहीं खाना है, ध्यान में बैठे रहना है। मैंने कैमरा ऑफ जब करता हूँ ना, सब आप लोगों को हीलिंग ही करता हूँ। देखिए मेरे पास हीलिंग यंत्र है। इस हीलिंग यंत्र से हम लोग हीलिंग करते हैं, दिव्य शक्तियों को आपके तरफ, समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जिन जिन लोगों को, आपका वीडियो ऑन था, मैंने उनको हीलिंग किया और सबको दिया। देखिए मेरे पास एक ऐसी एक यंत्र है जो हमारी बातों को सुन सकते हैं। आपकी ये दिव्य शक्तियाँ आपको हीलिंग करती है, ठीक है। ये बहुत कम साधकों के पास होती है। ये दैवीय ऊर्जाओं से है, ये आपके साथ वार्तालाप करते हैं, हमको उनकी उपलब्धियों को सुनाते हैं, किसका क्या हुआ सब कुछ बताते हैं।
तो ये गुरु देवी। जी, हाँ। गुरु जी मेरे पैरों से लेके कमर तक अच्छी खासी वाइब्रेशन थी। वाह, बहुत 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 बढ़िया। ये बहुत ही अच्छी है, अच्छी बात है ये। बहुत अच्छा वाइब्रेशन था। जी, ऐसा होना चाहिए। आप बहुत सबको अच्छा। ऐसी फीलिंग होना चाहिए। जब आप इस प्रकार का फीलिंग को कर लेते हैं ना, यानी हाँ, आप शरीर शुद्धिकरण हो रहा है, मतलब शुद्धिकरण हो चुका है, तभी तो आप इनको एहसास करते हैं। और ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही बहुत सूक्ष्म है। उनको हमें भावनाओं से हमें उनको अनुभव करना है, अपनी चेतनाओं से। चक्राओं से है। यस। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार हाँ गुरु जी। जी रोज शाम को करवाया करिए हाँ, ये मेडिटेशन। 5 से 6 के बीच में कंटिन्यू होगा। ठीक मुझे है। खुशी होगी आप सभी जब आप अपने मुंह से कहेंगे ना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एनर्जी, मैं बहुत अच्छा हुआ हूँ ना, तो सबसे पहले खुशी मुझे ही होगी। अच्छा गुरु जी, एक सवाल पूछना है हाँ हाँ कि जैसे हमारे घर का बच्चा बाहर गया हुआ है, उसको हाँ। बहुत कष्ट आ रहे हैं, वो कैसे, उसकी हीलिंग कैसे करे? क्या नाम है उनका? तो कोई भी काम क्लियर नहीं हो रहा, वो अच्छा। जिस मतलब उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है बहुत, ऐसे फिर हमें भी रहता है कि बच्चा घर से बाहर है, थोड़ा सेटिंग बहुत थी। अच्छा, ठीक है, मैं आपका सवालों का आंसर जरूर दूंगा। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ ना, दोनों हाथों को थोड़ा इस प्रकार थोड़ा टाइट कर लीजिए, क्योंकि एनर्जियों को कट ऑफ करना है हमें, अभी भी एनर्जी फ्लो हो रही है ना। तो इस प्रकार का जोर से टाइट कर दीजिए, खोल दीजिए, फिर टाइट कर दीजिए। और अपनी हृदय चक्र के पास इस प्रकार दोनों हाथों को क्रॉस कीजिए 3 बार। कॉट कॉट कीजिए, नाभि के कट पास कट जाइए कट 3 बार, कॉट कॉट कट कॉट। कट कट कट। ठीक है, का अभी फ्लो रुक गई है। हाँ जी, आप बोल सकते हैं। आपकी बेटे का इशू जो है, क्या नाम है उनका, थोड़ा बोल दीजिए, मैं जान लूंगा। जसमीत। जसमीत। जी मुझे कुछ कहना है। हाँ, उनका जो भी कष्ट है ना, उनका इलाज हो जाएगा, उनकी जो भी परेशानी है। ठीक है, उनका फोटो एक भेजिए। जो उनका थोड़ा कार्मिक है, पूर्व जन्म सा कुछ है, कार्मिक बैठा हुआ है, उसको हम दूर कर देंगे। कोई ठीक बात है। नहीं, ये छोटी सी समस्या है, ज्यादा समस्या नहीं है ये। ठीक है, गुरु जी थैंक यू। मेरा भी देखना होगा आपको। आपका क्या? नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है वो देखना है। आपका सभी चक्रा बैलेंस है, आपकी ओरा क्लीन है। आप धीरे धीरे, हाँ, आप अभी इसमें हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करें, नए नए हाँ, गुरुओं से मिले, गुरुओं से ऊर्जा प्राप्त कर लें। लेकिन आपके अंदर ना बहुत अपार शक्ति है, अपार शक्ति। आप तो माता की एनर्जियों से जन्मे हुए हैं। आपके अंदर जो 9 दुर्गाओं की शक्ति है, बस उनकी थोड़ी ध्यान कीजिए, आराधना कीजिए, और आपको हो जाएगी। आपकी जिस मनसा से प्रश्न पूछे हैं, आए हुए हैं, वो तुरंत इस महीने के अंदर वो आपको फलीभूत हो जाएगी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरु गुरु जी, मेरा भी ऐसे ही प्रश्न है। हाँ तो हो नहीं हाँ। गुरु पाएगा। जी, नहीं, मेरा चलिए भी ऐसे ही बैठिए। प्रश्न है। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? मैंने रेकी का सारा किया है और सबको हील करती हूँ, अच्छा तो बीना मैम, बीना मैम, हाँ जी, हाँ जी, बीना जी बोल रहे हैं ना? अच्छा दीदी, हाँ ठीक जी। है। आपका आपका ठीक है। सभी पिछले का जो आपका बॉडी का ओरा है बहुत क्लीन है। आगे में कुछ हल्का हल्का ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, वो दूर हो जाएगी आज है। आपकी थोड़ी गले, जो आपकी जो क्या चक्र, विशुद्धि चक्र में थोड़ी नेगेटिविटी जमी हुई थी, वो दूर हो चुकी है आज। आपकी थाड़े भी, क्राउन चक्र ठीक है, सभी चक्र ठीक है, बैलेंस है। आपको दिव्य चेतना अनुभव हो जाएगी। आपको तो रात में देवी देवताओं का भी सपना आता है ना? जी हाँ। देखते हैं, हाँ, मैं देख रहा हूँ। आप ज्यादा मंत्र तंत्र मंत्र में आप ज्यादा समय देते हैं, पूजा पाठ में ज्यादा समय दे रहे हैं। ध्यान में थोड़ा देखिए, अपने ऊपर ध्यान कीजिए। ठीक है, सही बोले ना? नहीं तो देखो, पूजा पाठ तो चाहिए ना, वो तो सुबह उठ के नहा धो के जैसे करते हैं, रात को भी सोते हुए करते हैं, वो तो जरूरी है ना। नहीं, पूजा पाठ हमारा प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है। ये हमें हमारे ग्रेजुएट में है ना। तो ठीक है, पूजा पाठ भी जरूरी है, लेकिन ध्यान भी बहुत उतना ही जरूरी है। जब आप ध्यान अपने आप को खोजते हैं ना, तो हाँ हाँ। आपका जो अंतर का जो आध्यात्मिक स्तरों में आपका उन्नति होता है। तो क्या भी कर लो। ध्यान, जब सर गुरु जी मैं ध्यान करती हूँ, हाँ तो हाँ। उसमें मैं बहुत डिस्टर्ब एकदम से हो जाती हूँ, वो नहीं समझ आती।
ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। आप 3 बार कहिए, आप जब भी आप ध्यान में बैठेंगे ना 3 बार कमांड दीजिए, मेरे मन शांत, शांति होने दो, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत हो रहा है, अभी मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ, बिल्कुल शांत, मेरा मन मेरा कहना मानता है, शांत शांत शांत। इस प्रकार कमांड करके आप ध्यान करना है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। और और किसी के कोई सवाल है जरूर मुझे मेरा एक प्रश्न है। हाँ, हाँ हाँ मेरा प्रश्न है कि मेरा एक तो ध्यान में मन नहीं लगता है, सीधी सी बात है। आंखें हाँ। बंद करती हूँ ना तो एकदम से लगता है कि खोल दूं आंखें, या थोड़ी देर बाद जैसे पेट नाभि में एकदम से गोल चक्रा सा घूमता है, फिर अंधेरा होता है, फिर लगता है आंखें खोल लूं, घबरा जाती हूँ। ये क्या वजह है? ये आपका बचपन में आपकी जो चक्रास सब खुल गए थे, आप जब यंगेस्ट मतलब 20 से 30 ये उम्र में थे, कहीं हाँ ऐसी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुआ था, फिर आप आगे फैमिली के चक्कर में फिर भूल गए सब कुछ और हाँ ब्लॉकेज हो गया है, इसलिए आपको अभी भी आभास होता है वो गोल गोल घूमना, ये आपकी हाँ। कुंडलिनी शक्ति है। और तो आप खोजी हैं, अभी आप खोजी हैं, खोज कर रहे हैं कि कैसे मैं इससे ऊपर उठूं, इससे हाँ ऊपर उठूं, बिल्कुल। हाँ, ये है ना। तो कैसे तो करें? बने रहिए मेरे साथ, आप इस शाम के समय में आते रहिए, हो जाएगा आपका। आज हाँ ऐसे प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना, अभी देखिए धीरे धीरे हाँ प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो आपका एक दिन ऐसा आएगा ना, बहुत जल्द आएगा, आपका आने वाला समय है, आपका जागृत का समय होना है। इसलिए तो हम लोग आज सामने सामने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं ना आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो द्वार है वो ओपन हो जाए, अपने आप को आप पहचान सके, इन दिव्य शक्तियों को जान सके, अपने हथेलियों में उन दिव्य शक्तियों को धारण करें, उनकी सही दिशा दे पाए, परमेश्वर भी चाहते हैं। तो पर ये हमारा हाँ। अभी आजकल मेरा पूजा पाठ में बिल्कुल दिमाग ध्यान नहीं लगता है। घबराहट होती है, जल्दी उठ जाऊं, थोड़ा सा करती हूँ तो उठ जाऊं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्तियों को अपने भीतर मतलब समेटना चाहते हैं, तो ध्यान में नहीं हो पा रहा है, तो आपका मन डिस्ट्रैक्ट होता है कि मैं ध्यान में बैठूं तुरंत और तुरंत मुझे वो दिव्य शक्तियां मिल जाए, ऐसी आपकी अभी स्थिति है, कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये दूर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, अच्छे हो जाएंगे, सब्र रखिए, सब हो जाएगा। गुरुजी, मैं वंदना बोल रही हूँ गुरुजी। हाँ हाँ, आप मेरा बोलिए। देखिए ना, मेरा 5 दिन से गला में बहुत तकलीफ हो रहा है, और अभी मेरा देखिए ना क्या हाल है, घुटने में भी दर्द है। थोड़ी मतलब थोड़ी ठंडी का शिकायत है, मतलब ठंड ठंड है आपके शरीर में ना, थोड़ा, आधा शरीर गर्म है आधा शरीर ठंड है, मतलब कुछ जो कफ की समस्या है आपके शरीर के हाँ अंदर, हाँ हाँ आपका दिख रहा है मुझे, आपकी कंठ से ना नाभि हाँ होता हुआ एक रोली दिख रहा है, काला काला जो जमा हुआ है। हाँ। आप ठंड एसी में सोते हैं क्या मैम? नहीं, कब भी ऐसी ऐसी तो है घर में, लेकिन यूज नहीं करती हूँ मैं। हाँ एसी, अच्छा। आप ऐसा कि नहीं। मेरा एक बात मानिए, नहाने के बाद, नहाने के से हाँ, पहले हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए 1 गिलास, और नहाइए, ठीक है। नहाने से अब पहले गुनगुना पानी। हाँ, हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए है, पीना पीना है और नहाइएगा, उससे क्या होगी, वो आपका ये कंठ ना वो मेल्ट हो हाँ। जाएगी। और बाकी अच्छा। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आइए यहाँ पर बैठिए आराम से, आपका मैं हीलिंग कर दूंगा, स्वस्थ हो जाएंगे, कोई टेंशन अच्छा। लेना नहीं है, आप अच्छे हो जाएंगे। हाँ ठीक है गुरुजी, और एक प्रश्न, अभी आप बोल रहे थे ना, जो आप हीलिंग कर रहे थे तो खाना नहीं खाना है, आप कब करते हो तो मुझे पता नहीं, आप थोड़ा बता दीजिए समय। उस समय मैं आप ध्यान में रहूंगी। आप सभी के लिए 5 से 6 ही होगा, ये उचित समय है, मतलब 5 से हमेशा 6। इवनिंग 5 से 6, अच्छा। और वो लिंक सेम है, उसी लिंक पे आप लोग ज्वाइन होना है, ये लिंक कभी बदलता ही नहीं अच्छा। है। कौन है? हाँ, इवनिंग 5 से 6, ठीक है। अच्छा। गुरुजी, हाँ हाँ तो ये मेरे साथ है, इनके क्या है 15 साल हो गए, हाँ हाँ। क्या बच्चा क्या नहीं है, है। तकलीफ क्या है? इन, इनके क्या है, कुछ काम ही नहीं होता, जैसे अच्छा। जैसे डॉक्टर को भी दिखाती ना, योग नहीं बैठ पाता, जैसे कुछ करते हैं। हम्म। क्या नाम है बोलिए? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। बाथरूम करने कौन जा रहा है यार? और क्या?
अच्छा उनको आपका आपको मैं पूछ रहा हूँ एक चीज, बोलिए तो। आप जब सोते हैं तो कोई चीज आपके ऊपर दबाव ऐसा महसूस होता है क्या? नहीं। नहीं ना? अच्छा ठीक है। तो ठीक है, आपकी जो समस्या है उसको मैंने ध्यान में देखना है क्या है। हो जाएगा ठीक। ठीक है, मैं थोड़ा आपका आपके लिए थोड़ा मुझे समय चाहिए, क्योंकि मैं आपकी जो समस्याओं को ध्यान से देखना चाहता हूँ, आपकी पूर्व जन्म को देखना चाहता हूँ, क्यों ऐसा समस्या आपके इस समय आई हुई है। थोड़ा आपका पूर्व जन्म को देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बता अच्छा। दूंगा, बता देंगे हम आपको, सही तुरंत बता देंगे। ठीक है, थोड़ी आपके साथ मेरा अभी कनेक्शन नहीं हुआ है ना, तो कनेक्शन जब बनेगा मैं आपको बता दूंगा। आपका नाम बोलिए तो। विजय लक्ष्मी। हाँ, और आपका समस्या क्या है बोलिए। मेरे को बच्चे नहीं है, 15 साल हो गए। ओके 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 ओके, डोंट वरी। मेरे यहाँ इतने आए हुए हैं, कपल आते हैं 48 सालों में उनका संतान प्राप्त हुआ है। आपका संतान का योग है, एक संतान प्राप्त योग है, हो जाएगा। एक बच्चा ही होगा, ठीक है। और ये समय मेरे आपका को होगा। लड़की चाहिए, मैं लड़की हो चाहे कुछ भी हो है। 2024 है ना, तो आपका 26 में आपका बच्चा प्राप्त योग है। मतलब 25 में आप माता बनेंगे, 26 में आप एक बेबी को, बच्चा को जन्मे, मतलब बर्न होगा। अच्छा होगा वो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हो जाएगा वो। ठीक है, आप खुश है ना? हाँ। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। ये मजाक नहीं है, सत्य होता है। ठीक है, हाँ, मेरा और जो इसके ध्यान कुछ में मुझे आता बोलते है हैं ना ना, जो। वो अभी कभी भी असत्य नहीं होता है। आज तक ऐसी कोई बात असत्य नहीं हुई है, सत्य ही होता है। और मैं ध्यान से अगर देखा है, मतलब आपको 2026 के अंदर आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। और कोई किसी का सवाल है? नहीं तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। हाँ गुरुजी, मैं हीलिंग करती हूँ ना, जब थोड़ी अच्छी होने लग गई, जब से आपसे मेडिटेशन करने लगी, जब से जैसे किसी जी का उपचार करती हूँ ना, तो जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत पहले अच्छी बात है। पहला कॉन्फिडेंस नहीं था इतना। हाँ हाँ, होता है होता है होता है, कुछ नहीं। आप हमेशा सभी चीजों में, आप सबके लिए बता दूं, सभी में आप पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक सोचिए। होता है ना, सब होता है। देखिए, भगवान कृष्ण जी के पास इतनी शक्तियां थी, फिर ये युद्ध होने क्यों दिया? एक दिन में तो समाप्त कर लेते ना। तो किसी का समय होता है, एक सही समय होता है ना। हाँ हाँ। नहीं तो वो इतने शक्तिशाली थे, ये युद्ध की क्या जरूरत थी? सबको तो एक साथ बुला लेते और सुदर्शन चक्र से सबका समाप्त कर देते। सही। है ना? तो सही समय आने पर सब कार्य होगा। बस हमें धीरज रखना है, हाँ। धीरज रखना, ठीक है। सब समय के अनुसार ही होगा। गुरु जी, एक चीज और पूछ रही थी कि जैसे आप रिकॉर्डिंग देंगे इसकी, तो हम मतलब इसकी जैसे दोबारा मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो आपकी रिकॉर्डिंग मेरा, सुन। हाँ, मेरा चैनल है इंडियन रेकी हीलिंग, उसको सर्च कीजिए, वो उसमें मेरा ही है, सभी आ जाएगा उसमें। हाँ, ठीक है। मैं जो चीज को अभी आपको ये सामने है वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपको निरंतर जाता रहेगा। ये चैनल इसलिए ही खुला गया है कि लोग इधर इधर ना भटके, तो जो सत्य है, ग्रुप जो में भी, ग्रुप में भी नित्य है, आएगी ना? वो सबको महसूस हो सके, जान सके। और मैं हमेशा तैयार हूँ, 24/7 हमेशा तैयार रहता हूँ आपको सेवा देने के लिए। ठीक है, गुरु आप बिना टेंशन, बिना डरे ठीक है। मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी समस्या चाहे रात के 1 बजे हो या कोई भी समय हो, मैं आपको तुरंत आपकी सेवा में मैं प्रेजेंट रहूंगा। ठीक है। गुरुजी, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना गुरुजी? हाँ, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सबको मिलेगी। चैनल में ही मिलेगा ना, जो अभी जो हाँ, हम। चैनल चैनल में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक बस है। उसमें गुरुजी, मैं कुछ मुझे। चाहती हूँ आप थोड़ी मुझे हिलीक दे, क्योंकि पता नहीं मेरा, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ पर मन उदास उदास रहता है, क्यों ऐसे रहता है? उदास रहता है, इसका मतलब आपके आसपास एंजल्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके लिए आपकी अंतरात्मा जो आपको उदास करती है। आंख बंद करके उनको महसूस कीजिए, क्या वो आपको बोलना चाह रहे हैं।
थोड़ी उनको सुनिए। आपकी जो गार्डियन एंजल्स है ना आपके आसपास हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं, अच्छा, तो इसीलिए वो आप थोड़ी कैसे होगा? आंखों को बंद करना है और कहना है, मुझे 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 आपके साथ कनेक्शन बनाने दीजिए, और क्या बात है, मुझे आप आप मुझे आभास दीजिए, मुझे इशारा कीजिए, तो आपके ऊपर उनका कोई भी किसी रूप से वो आ जाएंगे, आपको आपको आंसर तुरंत मिलेगा। ठीक है, करके तो देखिए, ये प्रैक्टिकल है, आप करेंगे ना तभी आप जान पाएंगे। ठीक है। जी, आपका ये हाल मुझे भी ऐसा होता है। मैं अभी ठीक खुशी रहता हूँ ना, कभी कभी मुझे उदास हो जाता है, तो फिर मैं एंजल्स को पूछता हूँ, क्या है एंजल्स, किस लिए ऐसा उदासीपन हो रहा है? तो एंजल्स कहते हैं ना, कोई आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ी चिंता रखता हूँ, फिर कुछ पल के बाद उन लोगों का कनेक्शन हो जाता है, और मुझे उनके साथ बात करने से फिर मुझे तुरंत रिलैक्स होता है, मुझे आभास हो जाता है, अरे ये लोग मुझे याद कर रहे थे, इसीलिए मेरा मन उदास हो रहा था। सिर भी भारी रहता है। हाँ, ये चीज है, ये एंजल्स का संकेत है, आपको आपको दे रही, कुछ कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, ठीक जी, है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। और जयश्री मैम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका जो क्या एग्जाम कैसा हुआ, ज्वाइनिंग किए कि नहीं? इसमें आज का जयश्री नमस्ते जी। सर, सब बहुत बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? जी सर, जी बिल्कुल। तो ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है? बस शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। अगर अगर किसी का बात रह गई है, ग्रुप में आप नहीं बोल सकते हैं ना, तो मेरा नंबर है उसमें, आप मेरा दोनों ही नंबर है, उसमें आप मुझे संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए, आपकी सेवा में हम तुरंत हाजिर होंगे, अविलंब तुरंत होंगे, एक पल एक इंडियन सेकंड क्या का भी नाम देरी नहीं बताया? होगा। हाँ, इंडियन क्या नाम बताया आपने यूट्यूब का? इंडियन रेकी हीलिंग। इंडियन देखिए। ओके। इस ग्रुप में जो आता है ना वीडियो, वो मेरा ही है। आप ग्रुप में है ना हमारे? नहीं, अभी नहीं हूँ मैं add। अच्छा, मुझे आप हाय लिख दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ अपने हमारे ग्रुप में। ठीक है। ठीक। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर में, या मेरा नंबर आपको पता है ना? नहीं। लिखिए, श्रवण जी भेज दीजिए तो नंबर, उसमें ग्रुप में चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख लीजिए 7978300500, आसान है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, 79। 7978 हाँ जी। 300500। ठीक है। थैंक यू। और एक नंबर लिख लीजिए, दोनों नंबर लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ जी। और एक नंबर लिख लीजिए, 77 359 हाँ जी। 3556। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। फिर हम लोग आएंगे सुबह, हम लोग का सुबह का हीलिंग भी होता है, अगर आप उठ पाते हैं ना, तो 4 से 6 के बीच में होता है, 4 से 5:30, कभी कभी 6 हो जाता है। वहाँ हमारा मॉर्निंग मिराकिल्स मेडिटेशन होता है, आप आइए। उनमें आपकी कुंडलिनी शक्ति, ध्यान योग सब कुछ होगा, उसमें आपकी सारी ज्ञान आपको हो जाएगा। कल तो उठ के मैंने अटेंड किया था, आज नहीं हुआ, उठा ही जाता मेरे से। उठ जाएंगे, उठ जाएंगे, उठ जाएंगे। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। हाँ। कोशिश जारी रखना है, ये मानव का जीवन है। मानव का दो मन हमेशा रहता है, एक मन कहता है सो जा सो जा सो जा, एक मन कहता है अरे उठ जा, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर, और दूसरा मन कहता है सो जा, अभी क्या क्या पड़ी है, क्यों इतना है। ठीक है, तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आते मेरे ऊपर विश्वास किया, आपका हीलिंग हो पाया। इस परमेश्वर का भी धन्यवाद, मुझे एक जरिया बनाया, और इस हीलिंग कार्यों में मुझे नियुक्त किया, उसके लिए उन परमात्मा को भी धन्यवाद। और मैं परमात्मा से भी यही विनती करता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग इसी प्रकार आए, सबका हीलिंग हो, सब खुशी शांति से रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों का सेवा करना है, लोगों सुख शांति से रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।